नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि हमने ग्राम सचिव के एग्जाम से पहले हरियाणा जीके में आपको क्या क्या करवाया था और हमारी हरियाणा जीके सीरीज जो बिल्कुल फ्री है, कोई भी स्टूडेंट आकर बिल्कुल फ्री हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर ये सभी बिल्कुल फ्री पढ़ सकता है। और उसके अंदर हमने हरियाणा जीके में क्या तो क्वेश्चन करवाए थे, क्या डाटा हमने आपसे बताया था और उससे संबंधित क्या क्या एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारी हरियाणा जीके से कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उनके ऊपर हम फोकस डालेंगे। एक बार देख लीजिए कि लगभग सभी प्रश्न पूछे गए हैं। और आप लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपने हमारी वीडियो यदि यूट्यूब पे देखी है, आपने हमारी वीडियो यदि फेसबुक पे देखी है, तो आपको पता भी लग गया होगा कि हाँ, हकीकत में कास क्लासेस यूट्यूब जो चैनल है उसके ऊपर जो हरियाणा जीके करवाई जाती है उसमें से कितने प्रश्न आए थे। और आज हम उन्हीं प्रश्नों का जिक्र करेंगे जो हमने करवाए थे और वहीं सेम टू सेम एग्जाम के अंदर आए थे। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 9 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था ग्राम सचिव का मॉर्निंग में, ग्राम सचिव का जो मॉर्निंग में एग्जाम हुआ था उसके बारे में देख लेते कौन कौन से प्रश्न हैं, क्योंकि एग्जाम हमने डाउनलोड कर रखा है। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं। ऐसा भी कभी कभी एचएसएससी वाला मजाक करता है, तो ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो आप अपना ही क्वेश्चन ठीक ना माने, ये पूरे हरियाणा का क्वेश्चन ठीक होता है। मॉर्निंग की 9 जनवरी को ए शिफ्ट में जो भी स्टूडेंट बैठे थे ना उन सभी का क्वेश्चन ठीक है। कभी आप अपना एक नंबर जोड़ के बैठे हो, नहीं बच्चे, पूरे हरियाणा का ये क्वेश्चन ठीक है कि हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं, तो आप बताएंगे 22। उसके बाद में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले के अंदर है। तो इंदिरा गांधी सुपर जो थर्मल परियोजना है, प्रोजेक्ट है, वो कौन से जिले के अंदर है, तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर है। लेकिन आपसे ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना पूछ लेता है तो आप बताएंगे सोनीपत में। दीनबंधु सर छोटूराम यदि पूछ लेता है तो आप बताएंगे कहां पर, तो यमुनानगर के अंदर बताएंगे। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना पूछ ले तो भी आप कहां बताएंगे, यमुनानगर के अंदर बताएंगे। काफी परियोजना है, हमने हरियाणा के डिस्ट्रिक्टों के अंदर सभी परियोजनाएं लगभग करवा रखी है। तो ये भी क्वेश्चन हमारी सीरीज से ही पूछा गया था कि इंदिरा गांधी जो थर्मल विद्युत परियोजना है, थर्मल शक्ति परियोजना है, वो कहां पर है, तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर, ठीक है। सबसे बाद में ये विश्लेषण हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे सटीक और सबसे जानदार विश्लेषण हम करेंगे कि हमने क्या करवाया था और हमारी हरियाणा जीके से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। वही क्वेश्चन आपको यह बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में नाम आता है बसई आदर भूमि हरियाणा के कौन से जिले में। क्वेश्चन तो आपने देखा होगा, क्वेश्चन पेपर तो ये पूछ रहे बसई आदर भूमि हरियाणा के किस जिले में है। तो बसई जो धनकोट है, आप जब एक जो भी उत्तर हरियाणा से संबंधित है, जैसे मान लीजिए अंबाला से, यमुनानगर से, वो तो खैर इस तरफ नहीं आए होंगे, लेकिन आप यदि आएंगे गुरुग्राम, यदि आप गुरुग्राम वगैरह आएंगे तो गुरुग्राम से जब आप रेवाड़ी की रेल यात्रा करेंगे तो एक रेलवे स्टेशन पड़ता है बसई धनकोट। बसई धनकोट एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। और वो बसई जो आदर भूमि पूछ रहा है, वो बसई आदर भूमि हरियाणा के कौन से जिले में है, तो आप बताएंगे गुरुग्राम में। गुरुग्राम में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप बताएंगे 4 विधानसभा की सीटें, जिसमें से एससी रिजर्व सीट कौन सी है, पटौदी। ये बसई आदर भूमि है, ये कहां पर पड़ती है, गुरुग्राम में। नो डाउट आपका शायद ठीक ही होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में जो 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है। अब देखिए, एक बात हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन हरियाणा जीके में किसी ने नहीं करवाया, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं करवाया, लेकिन आंसर की देने वाले तो वो बोल रहे होंगे कि हमने करवाया था, ये करवाया था, फलाना करवाया था, दिकनाना करवाया था। अरे मेरे भाई, ये बच्चों को क्यों पागल बनाते हो? बच्चे हैं, पढ़ लेने दीजिए, इनको क्यों पागल बनाते हो कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसा कर देंगे, बिल्कुल 100% सिलेक्शन। अरे 100% सिलेक्शन कहाँ से होगा? आप पढ़ेंगे तभी तो 100% सिलेक्शन होगा। यदि हम कह दें कि हम आपका 100% सिलेक्शन देंगे तो ये नामुमकिन सा है। आप हमारे साथ में मेहनत करेंगे तब 100% हो पाएगा बच्चे, ऐसे 100% नहीं होता कि भाई साहब लिख दिया कि गारंटी बैच 100% सफलता। अरे 100% सफलता हम एक बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं, वो पढ़ता ही नहीं है, कहां से उसका सिलेक्शन हो जाएगा? तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, बच्चों को बेवकूफ ना बनाएं। देखें, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है। 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है, तो ये नहीं पता था, लेकिन आपको ये पता है कि जब भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो 1947 के अंदर 1947 में
ही एक झील बनी थी हरियाणा में जिसका नाम है बड़खल झील। बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? आपसे पूछेगा कि जो ये बड़खल झील है, ये बड़खल झील कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, तो आप बताएंगे अरावली की पहाड़ियों में। अब कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि बड़खल झील के पास में कैसी मिट्टी मिलती है, तो आप बताएंगे पथरीली मिट्टी, क्योंकि अरावली की पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों के ऊपर मिट्टी कैसी मिलती है? पथरीली। तो याद रखिएगा बड़खल झील के पास में पथरीली मिट्टी, जिसका निर्माण 1947 सिंचाई परियोजना के तहत हुआ था। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो पर्यटक आते हैं वो कौन सी झील के ऊपर आते हैं? तो बड़खल झील के ऊपर सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है। उसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? तो हरियाणा के अंदर टोटल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? तो आप बताएंगे हरियाणा में टोटल विधानसभा क्षेत्र है कितने? 90, जिसमें से एससी रिजर्व सीट कितनी है? तो आप बताएंगे 17। और वर्तमान में विधानसभा कौन सी चली हुई है? 14वीं। और इस विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी है? 9 सीट है। 9 सीट है। पिछली बार विधानसभा कौन सी थी? पिछले वाली 13वीं, और उसमें महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित थी? तो आप बताएंगे 13 ही सीट हुआ करती थी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखी, ये क्वेश्चन हम रोज करवाते थे, रोज प्रत्येक वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन होते थे बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखें, नेक्स्ट पर्सन। 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? ये क्वेश्चन जो हमारे साथ में लगातार जुड़ा हुआ उसने तो देखते ही आंसर लगा दिया होगा, फरीदाबाद। हरियाणा में सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो फरीदाबाद है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भी कौन सा है? तो आप बताएंगे बच्चे सबसे छोटा कौन सा है? तो फरीदाबाद है। 741 उसका क्षेत्रफल है। कितना है? 741 है। उसके बाद में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर करेगा। कौन करेगा? गवर्नर करेगा। उसके बाद में क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है, मजा आएगा और ये आपको क्वेश्चन पता भी होगा। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगा। हुआ था क्या कि 2015 के अंदर हरियाणा के कुछ शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना थी। हरियाणा के कुछ शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने यह कहा कि गुरुग्राम को तो हम अपने साधनों से स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो हरियाणा सरकार ने घोषणा कब की थी? तो वर्ष 2015 के अंदर कहा था कि हम गुरुग्राम को अपने साधनों से स्मार्ट सिटी बनाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? गुरुग्राम हो जाएगा। चीनी यात्री हेनसांग थानेसर की यात्रा में किसके शासनकाल के दौरान आया था? एक चीनी यात्री हुआ करता था जिसका नाम था हेनसांग, और वो हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो आप बताएंगे हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीनी यात्री था जिसका नाम क्या था? हेनसांग। और ये हेनसांग है, ये किसके शासनकाल में आया था? तो आप बताएंगे हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन से संबंधित भाई साहब 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये क्वेश्चन भी पूछा गया ग्राम सचिव में। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी रचना है? तो आप बताएंगे हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? हेनसांग। हेनसांग जिसकी पुस्तक कौन सी थी? सीयूकी। और सीयूकी में कौन से नगर का वर्णन मिलता है? थानेसर का। और हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेसर और हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चीनी यात्री हेनसांग है, वो किसके शासनकाल में आया था? तो आप बताएंगे हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर आया था। उसके बाद में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? रोज बताते थे, रोज क्लास के अंदर बताते थे। जब फेसबुक लाइव हुआ था, यूट्यूब लाइव हुआ था, उसमें हमने आपसे बताया था कि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 22 अप्रैल 1994 के अंदर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। ये वही 1994 है जब अग्रोहा के अंदर मेडिकल कॉलेज बना था, और ये वही 1994 जब पानीपत के अंदर आध्यात्मिक संग्रहालय बना था 1994 में। बच्चे बहुत अच्छा, जहर है, मजेदार है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब हरियाणा में वर्तमान में कुल, ये तो हो गया, कुल कितने जिले हैं? हो गया है। कितने हैं? 22 हो गया है। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में किस त्योहार को मनाया जाता है? तो तीज को। किसको मनाया जाता है? तीज को। तो ये भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1959 से। 1959 से। कहां से हुआ था? तो आप बताएंगे राजस्थान से हुआ था। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? बल्लभगढ़ जिसका नाम है बलरामगढ़, बलराम श्री कृष्ण का भाई था। श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। दाऊजी का मंदिर बंचारी पलवल में है। लेकिन बलराम जिसकी पत्नी रेवती थी, रेवती के नाम पर रेवाड़ी बसा है। कौन सा शहर बसा है? रेवाड़ी। किसके नाम पर बसा है? रेवती के नाम पर। तो याद रखिएगा, बल्लभगढ़ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व राजा नाहर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी हुई थी, तो राजा नाहर सिंह 9 जनवरी 1858 लाल किले के सामने, लाल किला जो दिल्ली में, दिल्ली यमुना नदी के ऊपर, यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य 320 किलोमीटर, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य 320 किलोमीटर, यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों से बहती है। ठीक है, क्लियर है, मजेदार। आप भी जुड़ जाइए, आपने भी यदि अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ऐसे टिप्स पर बखेर देंगे आप हरियाणा जीके को आने वाले समय में। और अब तो हरियाणा जीके भाई साहब 30 नंबर का हो गया, 30% आएगा। जो भी सिलेबस आएगा, जितने भी नंबर का एग्जाम होगा 30% आएगा। अभी सीईटी वगैरह होगा, सीईटी के ऊपर हमने बहुत गजब और लाजवाब वीडियो बनाई है, आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। सीईटी के ऊपर एक एक पॉइंट आपका बारीकी से क्लियर कर दिया है। एक एक पॉइंट आपके मन के अंदर क्या अशांति थी, आप क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, सरकार आपके बारे में क्या चाहती है, क्या सोचती है, ये सभी पॉइंट हमने सीईटी वाले पे वीडियो में बताए हैं। हथनीकुंड बैराज हरियाणा की किस नदी के ऊपर है? तो हथनीकुंड कहां है? यमुनानगर में, यमुना नदी के ऊपर है। राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है, राज्य का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है हथनीकुंड बैराज, यमुनानगर के अंदर पड़ता है, यमुना नदी के ऊपर पड़ता है। और हथनीकुंड बैराज जिसे मछियारों के स्वर्ग के नाम से, मछियारों के स्वर्ग के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे हथनीकुंड बैराज को मछियारों के स्वर्ग के नाम से जानते हैं बच्चे। ठीक है, उसके बाद में हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश की भागीदारी की है? तो आप बताएंगे इजराइल। कौन से देश की? इजराइल की। उसके बाद में देखें अगला जो क्वेश्चन है हरियाणा जीके से संबंधित, उसका जिक्र करेंगे, वो देखेंगे अभी। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? तो सबसे कम ग्राम पंचायत है फरीदाबाद में। सबसे कम ग्राम पंचायत कहां है बच्चे? तो आप बताएंगे फरीदाबाद में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1556 के अंदर। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में 100 जोड़ दे 1656 रोहतक के अंदर महव की बावड़ी बनी थी, शाहजहां के दरबारी कवि सुद्दो कलाल ने बनवाई थी। 100 जोड़ दे 1756 और 57, 1756-57 पर संपूर्ण हरियाणा पर अधिकार हो गया था मराठों का। उसके बाद में 1856, 100 जोड़ दे 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। उसमें भी 100 जोड़ दे 1956 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जिसकी नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिसके सपनों का शहर है फरीदाबाद। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो आप बताएंगे कोसली। थोड़ा सा इस वीडियो में जल्दी करेंगे क्योंकि वक्त का अभाव है थोड़ा सा। ठीक है, आपके लिए वैसे भी वीडियो का शूट करना होता है। उसके बाद में हरियाणा सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है? तो आप बताएंगे ताराचंद जी महाराज। किसकी समाधि है? ताराचंद। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो सिरसा में। रानिया जिसका पुराना नाम है राजबहादुर। रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नूर मोहम्मद खान ने। लेकिन रानिया का विद्रोह 1818 नवाब जाबिद खां के नेतृत्व में हुआ था। छछरौली का विद्रोह भी 1818 में जोधा सिंह के नेतृत्व में। रानिया का विद्रोह भी 1818 में नवाब जाबिद खां के नेतृत्व में। लेकिन याद रखिएगा, रानिया से 1857 की क्रांति का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान ने किया था। और नूर मोहम्मद खान और जनरल वान कोटलैंड के मध्य जो युद्ध हुआ था ना, वो युद्ध हुआ था सिरसा के अंदर। तो रानिया जो है वो सिरसा के अंदर पड़ता। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का राज्यपाल नहीं है? तो हरियाणा के राज्यपाल थे धर्मवीर जीडी तपासे, महावीर प्रसाद थे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, ना कि राज्यपाल हुआ करते थे। अब हम चलेंगे इवनिंग वाली जो शिफ्ट है, 9 तारीख की जो इवनिंग शिफ्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में देखें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है इवनिंग वाले में।
हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1873 में बना था? आपके माइंड में फिर से हम ये डाल देते हैं कि हम इस क्लास के अंदर इस वीडियो में वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो हमने करवाए थे, और हमने जो करवाए थे वही आए हैं, वो क्वेश्चन करवा रहे थे। लगभग जो हमने करवाए थे लगभग वही क्वेश्चन आए हैं, तो 100% तो हम भी नहीं कह सकते, 100% नहीं कहेंगे, ठीक है, 100%। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है जो 1800, अब आप मान लीजिए 2 दिन पहले जुड़े हमारे से, आप 2 दिन पहले जुड़े तो हम कैसे कहते हैं भाई साहब 100% आए थे? आपने तो 100% हमारे से पढ़ाई नहीं, 100% कैसे बता देंगे? तो 100% नहीं कह सकते, ठीक है बच्चे। जितना आया उतना हम आपसे बता रहे हैं, लेकिन लगभग सारा आया है, लगभग सारा आया। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो 1873 में बना था, तो हरियाणा का जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी, जो 1873। हरियाणा में प्रथम ट्रेन जो चली थी, हरियाणा में प्रथम रेल चली थी, वो 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। रेवाड़ी से दिल्ली गलत हो जाएगा, दिल्ली से रेवाड़ी बिल्कुल ठीक है, ठीक है बच्चे। तो याद रखिएगा हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है रेवाड़ी। हरियाणा सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व भी रेवाड़ी स्टेशन देता है, लेकिन सबसे बिजी रेलवे स्टेशन पूछे तो आप बताएंगे अंबाला सबसे बिजी है। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे मेवात। पुरुष साक्षरता में सबसे कम मेवात, महिला साक्षरता में सबसे कम मेवात, पुरुष साक्षरता में सबसे ऊपर कौन सा है? रेवाड़ी। और महिला साक्षरता में सबसे ऊपर कौन सा है? तो गुरुग्राम। ओवरऑल साक्षरता में सबसे ऊपर कौन सा है? तो आप बताएंगे गुरुग्राम। बांग्लादेश किस वर्ष बना था? तो आप बताएंगे 1971 के अंदर। हरियाणा में ओट्टू बैराज कहां है और कौन सी नदी के ऊपर है? ओट्टू बैराज सिरसा में पड़ता है, जिसे वीराज बांध के वीराज डैम के नाम से भी जानते हैं। ओट्टू बांध घग्गर नदी के ऊपर पड़ता है। घग्गर नदी पाकिस्तान तक बहती थी। घग्गर नदी जिसको पाकिस्तान में हाकड़ा के नाम से जानते हैं। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो हमारी नदियों की एक विशेष वीडियो है, उसके ऊपर जाके देख ले। नदियां, उनकी सहायक नदियां, उनके ऊपर डैम और नदियों का उपनाम क्या है, वो सभी चीजें हमने अच्छे तरीके से क्लियर कर रखी है। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया था? तो आप बताएंगे चरखी दादरी। बहुत अच्छा है भाई, मजेदार है। निम्न में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? तो मंडल हरियाणा में कितने हैं? 6, लेकिन जिसमें 2 नए बने, करनाल और फरीदाबाद। घटना है फरवरी की घटना है, फरवरी 2017 की, जब नए मंडल बने थे। लेकिन गुरुग्राम मंडल है, रोहतक मंडल है, हिसार मंडल है, लेकिन रेवाड़ी मंडल नहीं है, क्योंकि रेवाड़ी खुद किसके अधीन है? गुरुग्राम के अधीन। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे शेख फरीद ने फरीदाबाद की स्थापना की थी। और फरीदाबाद जो किसके सपनों का शहर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है फरीदाबाद। सबसे ज्यादा जनसंख्या फरीदाबाद की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज्यादा है, 2442 पॉपुलेशन डेंसिटी है। हरियाणा में कितने नगर निगम है? 17, 20, 19, 10। हरियाणा में कितने नगर निगम है? तो वो कह रहा है 17, 20, 19, 10। तो आप बताएंगे 10 है, क्योंकि यदि एग्जाम में 11 आ जाता तो एक बार हम सोचते, क्योंकि मानेसर नया नगर निगम बन गया है। बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ध्यान रखें एक एक पॉइंट। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? तो आप बताएंगे 44,212। ये क्वेश्चन रोज करवाते थे। भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे भारतीय प्रबंधन रोहतक की संस्थान 2009 में हुई थी। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक में कब बना था? 2009 में। और NIT कहां है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। NIT कुरुक्षेत्र कब बना था? तो आप बताएंगे 2002 के अंदर NIT कुरुक्षेत्र बना था। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, एकदम बढ़िया। और देखें नेक्स्ट पॉइंट, बहुत अच्छे। और जो क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये है हरियाणा प्राचीन गुंबद स्मारक हरियाणा में कहां स्थित है? प्राचीन गुंबद स्मारक है ये कैथल में स्थित है। आपने कैथल डिस्ट्रिक्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, वहां पर हमने बता रखा है, ठीक है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर। कौन करेगा भैया? गवर्नर। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। 1526 जिसके अंदर 400 साल जोड़ दे, 1926। हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित निकीराम शर्मा कॉलेज रोहतक में बना था, याद रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखें क्या है। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ किस समिति की अनुशंसा पर? सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा के ऊपर। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किया गया था, वो सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा के ऊपर बना था। किसकी अनुशंसा के ऊपर? सरदार हुकम सिंह। ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चे पूछा जा चुका है कि सरदार हुकम सिंह की अनुशंसा के ऊपर कौन सा स्टेट बना? हरियाणा बना था, ठीक है, बहुत अच्छे। वर्ष 2015 में बैडमिंटन में विश्व में पहला स्थान प्राप्त करने वाली भारत के हरियाणा में जन्मे
पहले खिलाड़ी का नाम बताइए। अब भाई साहब साइना नेहवाल ही है। कौन है साइना नेहवाल? साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। कहां से है? हिसार से। हिसार किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो आप बताएंगे 1977 में हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में, और हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1991 के अंदर। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छे तरीके से ये आपने सभी चीजें याद रखनी है, एकदम मजेदार तरीके से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया है? मतलब जो हरियाणा बना था उसके लिए जो जेसी शाह आयोग बनाया गया था, उस जेसी शाह आयोग ने सरकार से अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो आप बताएंगे 31 मई 1966 को। कब? ये तो करवाया है बच्चे, आप हरियाणा का गठन देखिए, उसमें मिलेगा कि 31 मई 1966 को उसने रिपोर्ट सौंपी थी। हरियाणा का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो श्री धर्मवीर हरियाणा के प्रथम राज्यपाल हुआ करते थे। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करहो कहां है? अरे भैया करवाया हुआ है। करहो जो मोरनी हिल्स के ऊपर पिंजौर पंचकुला के अंदर पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। मोरनी हिल्स जिसके ऊपर सबसे ज्यादा फसल जो हरड़ होती है। कौन सी होती है? जो हरड़ होती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उसके बाद कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर यदि ये पूछे ना कौन सी घाटी में स्थित है, तो आप नुब्रा घाटी बताएंगे। नुब्रा घाटी के अंदर स्थित है। उसके बाद में बहुत अच्छे भाई मजेदार है बाणभट्ट। बाणभट्ट किसका दरबारी कवि था? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हर्षचरित्र लिखी थी। कौन सी लिखी थी? हर्षचरित्र। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता? सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। और जो नाम दे रखे हैं, अरुणाचल प्रदेश नहीं करता, मिजोरम नहीं करता, सिक्किम भी नहीं करता है बच्चे। उसके बाद में हिंदी है, हिंदी भाषा। तो ये 9 तारीख को सुबह वाली शिफ्ट में और शाम वाली शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था वो थे। अब आगे ही जैसे ही वीडियो आएगी वो 10 तारीख वाले जो 10 तारीख को भी हरियाणा जी के जो हमारे से संबंधित पूछी गई थी, चैनल से संबंधित पूछी गई थी, जो हमने करवाई थी वहीं पूछी गई थी, वो हम करवाएंगे। और अब की बार जो 10 तारीख वाला है ना, उसका अच्छे तरीके से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि 9 तारीख वाला ये जो करवाई है, ये वीडियो अभी बनाई है, इसमें थोड़ा सा वक्त कम है। एकेडमी जाना है, मेन बात तो ये है कि एकेडमी जाना है, और आपके लिए थोड़ा सा ये टाइम निकाला है। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान और जय हरियाणा। धन्यवाद।